सो रूबेन जब आया था तब उसने कहा था कि स्टॉर्म इज कमिंग, और स्टॉर्म आ गई है दोस्तों। और वो ये घिसा पिटा पैटर्न वापस चालू हो गया है। जब भी नया मैनेजर आता है हम परफॉर्म करते हैं अच्छा कुछ गेम्स में, देन एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, उसके बाद हम गेम्स हारते हैं, फिर एक नैरेटिव चालू हो जाता है बैक द मैनेजर का। फिर फैंस इंट्रोस्पेक्ट करने लगते हैं जब हम कुछ गेम्स हारते हैं, स्टार्ट ब्लेमिंग प्लेयर्स। एक एजेंडा चालू हो जाता है प्लेयर्स के अगेंस्ट में, कहते हैं कि यही वो सेट ऑफ प्लेयर्स थे जिसके कारण प्रीवियस मैनेजर गया था, तो इसलिए यही रीज़न है कि अब हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। फिर फैंस आपस में डिवाइड हो जाते हैं, मैनेजर इन मैनेजर आउट। ये एक टेप रिकॉर्डर की तरह पिछले 10 12 15 सालों से चल ही रहा है। 10 साल से 2013 ऑनवर्ड्स ये पैटर्न चल ही रहा है, और इस बार भी कुछ नया नहीं हुआ है यार। इट वॉज ऑलवेज अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर रूबेन टू कम इन। एक मिड सीजन में एक ऐसी टीम को संभालना जो 15 पे है, जो एक अच्छे फॉर्म में नहीं है। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर रूबेन। और यार अब समय आ चुका है कि शायद हम इनियोस को भी क्वेश्चन करें उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि डैन एशवर्थ हैज़ बीन, आई डोंट नो ही हैज़ बीन सैक्ड और म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू हुआ है, बट ही इज़ नो लॉन्गर द स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ दिस क्लब। और ये वही बंदा है जिसके लिए हम ना जाने एरिया के 6 8 महीने से, ही जॉइंड इन जुलाई 2024। उसके पहले हम 6 8 महीने से न्यू कासल के पीछे पड़े हुए थे कि यार हमको वो बंदा चाहिए। वी पेड 3 million एक्स्ट्रा just to have him in the board, और विद इन 6 month वो छोड़ के चला जाता है। क्या मजाक चल रहा है यार। हम ब्लेजर्स को गालियां देते थे, बट इनियर्स भी कुछ सही डायरेक्शन में जाती हुई दिख नहीं रही है। एक नया मैनेजर आया है, अब नॉट ओनली उसको अपने टीम को सही करना है, अपनी प्लेइंग टैक्टिक्स सही करनी है, बट द मैनेजमेंट अबव हिम इज शेकी टू। ही हैज टू टेक केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट टू। हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर समवन जिसका मैनेजरल एक्सपीरियंस इज लेस देन 4 years, और पहली बार वो इतनी बड़ी लीग को हैंडल करने वाला है। दिस क्लब इज अ मेस, वी ऑल नो दैट। एंड लग रहा था कि इनियोस के आने के बाद चीज़ें थोड़ी स्ट्रीमलाइन होंगी, बट इनियोस के डिसीजंस क्वेश्चनेबल है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ वीडियो पाँच कुछ 3 4 साल पहले मैंने किया था, यूलिजी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, और वो लग रहा है कि दैट्स हैपनिंग अगेन। बट यार अगर एक और चीज़ मैं जस्ट थिंकिंग आउट लाउड कि अगर मैनेजर को लाना ही था तो क्या मैनेजर नेक्स्ट ईयर नहीं आ सकता था? couldn't we have just signed any kind of contract which begins from next year? उसको एक समर विंडो मिलता। रूट मिनिस्टर रॉय could have managed the team till the end of the season, and then from next season onwards उसको एक समर विंडो मिलता। he would have a proper sporting director to direct him, and then it would have been taken from there. आज तुमने उसको ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर दिया है वेयर एवरी गेम इज अ मस्ट विन गेम। ही हैज़ अ डिफरेंट माइंडसेट, ही हैज़ अ डिफरेंट टैक्टिक्स, वो एक डिफरेंट फॉर्मेशन के साथ खेलता है, एंड टीम इज नॉट एबल टू अडैप्ट। विंग बैक सिचुएशन एक प्रॉपर एग्जांपल है गाइस। डैलो भाई बंदा एक क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर तुमने मैच देखा हो, मैच की बात करें यार, बंदे ने एक क्रॉस तक नहीं गया उसका अंदर। और ऐसे तो तुम्हारे विंग बैक्स हैं। राइट में तुम अमाद को खिला रहे हो, जो फॉर सम रीज़न कल कट बैक करने की कोशिश कर रहा था। पहले 2 गेम्स में लग रहा था कि शायद अब टीम का एक फॉर्मेशन दिख रहा है, टीम वाइड खेल रही है, विथ काफ़ी ज़्यादा है, कॉम्पैक्ट नहीं है। कल तो वापस हुई ऑल अराउंड पूरी खिचड़ी बनी हुई है। और फिर वही हुआ जो यूनाइटेड के साथ हमेशा ही होता आया पिछले 3 4 साल से। एक ब्रेन फार्ट मोमेंट एक या दो प्लेयर के बीच में। मार्टिनेज हैड हिज वर्स्ट गेम इन यूनाइटेड जर्सी। ओनाना, आई डोंट नो डिहेयर की आत्मा आ गई क्या हो गया, बट ही हैड दैट ब्रेन फार्ट मोमेंट जहां उसने गलती कर दी। सो व्हेन सिचुएशन लाइक दिस अकर, फिर आप सोचते हो कि यार इज इट अ मेंटल थिंग? क्या ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे टैक्टिक्स और फॉर्मेशंस और क्रिएटिविटी, इन सब से ज़्यादा दिस इज मोर अबाउट हैविंग समवन who can manage these players properly?
इज दिस मोर लाइक मैन मैनेजमेंट थिंग? यार मैं बहुत सोचता हूँ, इस जब ओले आया था and he had that unbeaten run 2018 से 19 के like शुरुआत में, he was not technical genius, but he managed to get the best out of the bunch of players he has, and we didn't have like very strong team at that point of time. यही रीजन था कि होजे was getting frustrated, और कहीं ना कहीं वो रूट के साथ भी वो चीज़ दिख रही थी that शायद वो मैन मैनेजमेंट, वो मोटिवेट करने का तरीका रूट में बहुत अच्छा है. मे बी दैट वॉज सर एलेक्स फर्ग्यूसन की टीचिंग, हु नोज. पैट्रिक एवरे का मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उसने कहा कि मेरे को मेरे यूनाइटेड के टेन्योर में एलेक्स फर्ग्यूसन ने कभी नहीं बताया कि मुझे टेक्टिकली कैसे खेलना है. उसने मुझे बस ये बोला, मैं तुझे ये चाहता हूँ कि तू इसको क्रॉस कर और ये तुझे करना है. ये होता है मैन मैनेजमेंट और मोटिवेशन. हो सकता है मैं गलत हूँ और रूबेन टर्न्ड आउट टू बी लाइक अ ग्रेट मैनेजर. ऑफ कोर्स यार, यूनाइटेड फैन हूँ, मैं चाहती हूँ, बट ये ना रिजल्ट ड्रिवन बिजनेस है. मैं आज तुमसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड. चलो ये सीजन तो भूल गए, टॉप 4 भी भूल गए, आज हम 13-15 पे हॉवर कर रहे हैं यार. देन व्हाट डू यू थिंक इज द थ्रेशोल्ड? कमेंट करके बताओ, लाइक व्हाट डू यू थिंक कि यार यस, पैक द मैनेजर, गिव हिम टाइम, बट कितना टाइम? और इस सीजन में क्या सिर्फ रेलिगेशन बचाना ही हमारा एम है? क्या उसमें हम खुश रहेंगे, या फिर वेयर डज वी से कि बैक द मैनेजर बट बेयर मिनिमम इतना तो होना चाहिए? क्योंकि यही रीजन था कि एरिक टेन हाग गॉट फायर्ड. एंड या आई डोंट नो मैन, लाइक दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रिकी. जैसे मैंने कहा था पहले वीडियोस में भी कि गेम्स आर कमिंग थिक एंड फास्ट, और इस वीक भी हमारे लाइक 2 गेम है, और संडे को द बाप ऑफ ऑल गेम, द मैनचेस्टर डर्बी. मैनचेस्टर सिटी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, बट मैं हमारी फॉर्म को देखते हुए कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे होंगे कि यार दिस कुड बी द टीम जिसके अगेंस्ट खेल के हम अपना फॉर्म वापस ले आए. गुड ओल्ड यूनाइटेड, गुड ओल्ड यूनाइटेड.